हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि संतूर वादन से कौन संबंधित है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संतूर वादन से कौन संबंधित है। पहला नंबर दिया है पंडित शिव कुमार शर्मा, दूसरा दिया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तीसरा दिया है हरि प्रसाद चौरसिया और चौथा जो दिया है अमजद अली खान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए अमजद अली खान जो है ना सरोद वादक थे। ठीक है, यहाँ पे हरि प्रसाद चौरसिया जो थे वह बांसुरी से थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ए, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये जो थे संतूर वादन थे। ठीक है जी, तो इसका पहला नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अध्यात्मक सरकार का सर्वे सर्वा होता है। अध्यात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति जो है देश का क्या होता है कि सर्वे सर्वा होता है, यानी सर्वोच्च पद पे कौन से होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुध शब्द का तात्पर्य है, यानी बुध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, बुध का मतलब होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया। यानी जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन के जब तैयार हुआ था तो भारतीय संविधान ने कब इनको क्या किया गया, स्वीकार किया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। समझ गए ना, 22 जुलाई 1947 को जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या हुआ, लागू किया गया था, रूपरेखा को उसको तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान है कैसा है, कठोर है कि लचीला है कि कैसा है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए जा रहे हैं तो वो डीएलएड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान है कठोर है कि लचीला है। तो देखिए हम लोग का जो देश का जो संविधान है ना, वह लचीला एवं कठोर दोनों है। लचीला कहने का मतलब हो गया कि हम अपने देश के संविधान को संशोधित कर सकते हैं, और कठोर का मतलब हो गया कि देश के संविधान को संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अपने देश के संविधान को क्या कर सकते हैं, समय समय पर संशोधित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हो गया, हमारे देश का जो संविधान है लचीला एवं कठोर दोनों है, याद रखिएगा। ठीक है जी। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का मुखिया होता है या सरकार का मुखिया होता है, संसद प्रमुख होते हैं या न्यायिक प्रमुख होते हैं। तो अभी कुछ देर पहले आप लोगों को क्या किए हैं कि एक क्वेश्चन टच करवाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 करवाए थे ना जी, अध्यात्मक सरकार का सर्वे सर्वा यानी सबसे ऊंचा पद पे। ठीक है जी, सबसे ऊंचा पद पे। तो वहीं सेम टू सेम हो गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों, देश का मुखिया होता है। याद रखिएगा, देश का क्या होता है, मुखिया होता है। क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है ना सबसे ऊंचा होता है, उसके बाद क्या होता है आपका प्रधानमंत्री हो गया, उसके बाद और भी हो गए पद। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग कहाँ स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग कहाँ पर स्थित है। देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में दिया कर्नाटक, और ऑप्शन डी में जो आपका दिया है वह जम्मू कश्मीर है। तो इसका जो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में क्या है, बनिहाल सुरंग है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में है। यानी जोग जलप्रपात जो है ना भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यह कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया आपका कर्नाटक, और ऑप्शन जो डी दिया है आपका दिया है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है ना, वह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है जी, ये
कर्नाटक में क्या है दोस्तों स्थित है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो कि हम लोग बात करते हैं, तो कह रहा है राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी जो दिया है वह हैदराबाद। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हैदराबाद हो गया। हैदराबाद में क्या है, राष्ट्रीय आहार संस्थान स्थापित किया गया। ठीक है जी। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े हैं ना 10 क्लास में, 9th 10th में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, तो वही हो गया। आर्किमिडीज जो है ना वैज्ञानिक है वो कहाँ से है? इसका राइट इसका ऑप्शन दिया है ब्रिटेन से, जर्मनी से, यूएसए से, ग्रीक से। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीक से। ठीक है, ग्रीक से हो जाएगा। आप लोग ग्रीक भाषा पढ़े हैं ना, ग्रीक भाषा, कोई कोई क्वेश्चन में आता है ग्रीक भाषा, तो ये ग्रीक है कहाँ, ग्रीक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो याद रखिएगा यूनान, समझ गया ना, यूनान, समझ गया ना, यूनान। तो आर्किमिडीज जो थे वो कहाँ के थे? यूनान से थे। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सती प्रथा जो है का रोक लगी थी। यानी सती प्रथा पर कब रोक लगी थी? सती प्रथा आप लोगों को बता दें, एक समय का ऐसा प्रथा था जिसके पति क्या होते थे कि मर जाते थे, तो उसी के पति के साथ उनके पत्नी को क्या किया जाता था? जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था, तो उसी को कहा गया सती प्रथा। तो सती प्रथा पर रोक कब लगा? ऑप्शन ए दिया है 1829, ऑप्शन बी दिया है 1825 और तीसरा दिया है ऑप्शन सी दिया है 1827 और डी दिया है आपका 1831। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 1829 में ही क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो आप लोग मैथ पढ़े हैं ना, ये हो गया वृत्त हो गया और ये हो गया आपका केंद्र हो गया, और यहाँ से मान लीजिए कि ये बीचों बीच जो लाइन खींचा गया है वह क्या हो गया? व्यास हो गया। तो वहीं कहा जा रहा है कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास कितना है? तो याद रखिएगा आपका 12,756 किलोमीटर क्या है इसका विषुवतीय व्यास की दूरी है। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन सी दिया असम और ऑप्शन डी दिया है क्या? राजस्थान दिया है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ठीक है जी, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर यानी कहने का मतलब हो गया सिकंदर। ठीक है जी, पूरे विश्व को जीतने वाले का नाम क्या है? सिकंदर। उसका रियल नाम क्या था? अलेक्जेंडर। ठीक है जी। तो अलेक्जेंडर जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में? तो घनानंद, यानी नंद वंश का अंतिम जो शासक था ना जी, घनानंद, तो उन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था कि सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। अब 15वां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक का नाम बताइए। ठीक है जी, यानी भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन था? तो याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पहला बैंक है जो भारतीयों ने क्या किया था? इसको संचालित किया था। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा, और आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।